नमस्कार, मैं हूं गीता ठाकुर और आप देख रही हैं नेशन स्पीक्स। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होने वाला है और इस कार्यक्रम के लिए राम भक्तों ने 500 वर्षों का इंतजार किया है और अब 500 वर्षों का वो इंतजार खत्म होने वाला है। इसे लेकर राम भक्तों में खासा उत्साह भी देखने को मिल रहा है। देश भर में रामलला की होने वाली इस प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही हैं। इसके लिए देश भर की तमाम बड़ी हस्तियों को आमंत्रित भी किया जा रहा है और इसी के तहत देश में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी यानी कांग्रेस को भी निमंत्रण भेजा गया। कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व की तरफ से शुरुआत से ही इस कार्यक्रम में जाने को लेकर स्पष्टता नहीं दिखाई गई। कांग्रेस का क्या रुख होगा, ये अब स्पष्ट हो गया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व ने रामलला की होने वाली प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में जाने से इनकार कर दिया है। उन्होंने निमंत्रण को अस्वीकार किया है और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हिमाचल प्रदेश से भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। नेशन स्पीक के सभी दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार जी। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी जो कभी पूरे देश का नेतृत्व कर रही थी, जिसके 450 से 500 सांसद हुआ करते थे, जिसके 28-25 प्रांतों में सरकारें हुआ करती थी, आज वो एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय विषय के ऊपर और अपने आप को बिल्कुल अलग से करने का निर्णय लेते हैं। ये केवल और केवल तुष्टीकरण की नीति दिखाई देती है। 1947 में देश का विभाजन हुआ, उस समय भी कांग्रेस पार्टी हेल्म ऑफ अफेयर पर थी और देश के विभाजन के बाद से लगातार आज तक और केवल तुष्टीकरण की नीति के ऊपर काम करते हुए और देश में जाति धर्म संप्रदाय के आधार पर विभाजन करते हुए सत्ता प्राप्त करते रहे जी। और अब जब सत्ता से बाहर हो रहे हैं लगातार, तो इन्होंने अपना जो गठबंधन बनाया, उन्होंने भी और कांग्रेस ने भी सनातन के प्रति अपना रुख स्पष्ट किया। जिस तरह सनातन के विरोध में लगातार इनके नेताओं की स्टेटमेंट्स आती रही, श्री राम जन्म स्थान और अयोध्या है, इस बात के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगता रहा और देश के सर्वोच्च न्यायालय में इन्होंने जो एफिडेविट फाइल किया, उसके अंदर ये कहा गया कि जो राम सेतु है वो है या नहीं, वो कपोल कल्पित है। इस प्रकार से राम के अस्तित्व को चुनौती अनेक बार दी, यानी हिंदू जनमानस की भावनाओं को आपने पहुंचाई। जी बिल्कुल सही आपने कहा कि ऐसा किया गया जी के बाद और इस तरह सोमनाथ जी के मंदिर का पुनर्निर्माण सरदार वल्लभ भाई पटेल जी द्वारा कराया गया। उसी प्रकार श्री राम जन्म स्थान पर भव्य राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए था, परंतु उसको बरसों बरसों तक लटकाया गया। लेकिन सर, कुछ दिनों से तो आप देख पा रहे होंगे कि कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व हो या फिर हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस का नेतृत्व हो, जगह जगह पर अचानक राम भक्त होने की बात कही जा रही है। कांग्रेस कई दफा ये कहती नजर आ रही है कि भगवान राम तो सभी के हैं, भगवान राम किसी पार्टी विशेष के तो है नहीं। कांग्रेस केवल दुविधा में जब आती है कि अगर हमने और केवल एक धर्म के वोट लेने के लिए व्यवहार किया तो शायद दूसरे लोग नाराज ना हो जाएं, तो ये छद्म धर्मनिरपेक्षता है, यानी झूठी धर्मनिरपेक्षता है, जिसको दिखाने के लिए ये कभी जनेऊ धारण कर लेते हैं, कभी किसी मंदिर में चले जाते हैं, परंतु जहां और हमारे आराध्य देव जो घट घट में राम हैं और पैदा होते श्री राम हैं और मृत्यु के समय राम राम है, ऐसे में और 500 साल लंबे संघर्ष के बाद जब हजारों हजारों लोगों ने बलिदान दिया,
फिर वो राम जन्म स्थान पर मंदिर निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, उस समय के ऊपर उसका विरोध कर देना, यह सनातन का, हिंदुत्व का, राम का विरोध है। शिलान्यास के समय में भी इसी प्रकार का हुआ। जिस दिन शिलान्यास था उस दिन भी इन्होंने काले वस्त्र धारण किए और श्री राम जन्म स्थान पर राम मंदिर निर्माण का विरोध किया। पर मेरा एक कहना इसमें, आम जनमानस जो और भारत में रहता है और भारत में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति वो राम का वंशज है। जी, फिलहाल कांग्रेस ने ये कहा है कि हम इस निमंत्रण को अस्वीकार करते हैं क्योंकि भाजपा और आरएसएस इस आयोजन को जो है पार्टी का रुख या राजनीति का रुख देने की कोशिश कर रही है। बस यही कारण है कि हम इस कार्यक्रम में नहीं जाना चाहेंगे। इसे जो है एक राजनीतिक परियोजना बना दिया गया है, यानी रामलला की जो प्राण प्रतिष्ठा है वो एक राजनीतिक परियोजना बनकर रह गई है। इस पर आप क्या कहेंगे? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संगठनों ने पूरे देश के अंदर 1970 से लेकर के एक अलख जगाई और शिला पूजन के कार्यक्रम हुए, उसके बाद कार सेवा के कार्यक्रम हुए, उसके बाद जन जागरण के कार्यक्रम हुए और उस स्थिति के अंदर आकर के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और जो राम मंदिर निर्माण समिति है और विश्व हिंदू परिषद है वो इसका नेतृत्व कर रहे हैं, स्वाभाविक नेतृत्व कर रहे हैं। समाज ने उस नेतृत्व को स्वीकारा है। वही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उनका जो अनुषंगिक संगठन है और विश्व हिंदू परिषद है, उन्होंने ही इसको आगे बढ़ाने का काम किया है। और कांग्रेस की तो ये दुविधा है कि वो किसी भी तरह से जो मुस्लिम वोटर है उनको कहीं खतरा लगता है वो हमसे छूट ना जाए, इसलिए वो इस प्रकार का व्यवहार करते हैं। और मुझे तो अभी रास्ते में एक सज्जन मिले, वो बोले कि हम मास्क लगा करके राम मंदिर जा रहे हैं ताकि कोई हमारी फोटो ना खींच ले। तो वही स्थिति कांग्रेस की बनी हुई है। ये सब लोग भगवान राम के दर्शन करने तो जाएंगे परंतु ये चोरी छुपे से जाएंगे, इतना ही हमको। लेकिन सर, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री तो ये कहते नजर आए हैं कि बेशक हम रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन वहां ना जाएं, लेकिन राम भक्त तो हम भी हैं, राम सभी के हैं, हम तो जरूर जाएंगे। इस पर आप क्या कहेंगे? माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो और सनातन की, हिंदुत्व की बहुत अवमानना की। जब उनकी सरकार बनी, वो मुख्यमंत्री बने, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी, ऑन रिकॉर्ड है। उन्होंने कहा हिमाचल प्रदेश 97% हिंदू आबादी का देश है और भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व का प्रतिनिधित्व करने वाली पार्टी है। तो हिंदुत्ववादी पार्टी को हरा करके हम ऐसे प्रदेश में सत्ता में आए हैं जहां 97% हिंदू हैं। और इस बात को उन्होंने कर्नाटक में रिट्रीट किया, दोबारा से कहा और अपने राष्ट्रीय अधिवेशन के अंदर भी बड़े फक्र के साथ इस बात को कहा। और हिमाचल का हिंदू जनमानस इस बात को लेकर के बहुत खफा है, त्रस्त है और वो मुख्यमंत्री जी को इस बात का जवाब अवश्य देगा। क्या ये जवाब से लोकसभा के चुनावों में मिलेगा? क्या जनता ये जवाब लोकसभा के चुनाव में माननीय मुख्यमंत्री जी को इसका उत्तर मिलेगा कि वो सनातन, श्री राम और हिंदुत्व के खिलाफ इस प्रकार की जो बयानबाजी कर रहे हैं उसको हिमाचल का सामान्य जनमानस सहन नहीं करेगा। यानी कि राम मंदिर का जो ये मुद्दा है कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, जिस तरीके से देश भर में ये मुद्दा कहीं ना कहीं प्रभावित करने वाला है, आप कह रहे हैं कि ये मुद्दा हिमाचल प्रदेश में भी कांग्रेस को उतना ही प्रभावित करने वाला है। राम जन्मभूमि और राम जन्मभूमि पर बनने वाला भव्य राम मंदिर ये हमारी आस्था का प्रतीक है, ये कहीं भी और राजनीति का प्रतीक नहीं है। किसी भी प्रकार से वोटों का सवाल यहाँ पर पैदा नहीं होता है, परंतु जो कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लोग हैं, जो वो उनका सनातन के प्रति द्वेष भाव है वो और जनमानस को खफा कर रहा है, हमारे लिए अलबत्ता वो मुद्दा
नहीं है। हमारे लिए तो विषय और श्री नरेंद्र भाई मोदी द्वारा किए गए कल्याण कार्य हैं। उन्हीं गरीब कल्याण के कार्यों को लेकर के हम जनमानस में जाएंगे और राम जन्मभूमि के जो भव्य मंदिर निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा का 2024 के चुनाव या वोटों के साथ ताल्लुक नहीं। जी, और अब तक सर अगर 2024 को लेकर तैयारियों की बात करें तो हिमाचल में भाजपा कितनी तैयार है? भारतीय जनता पार्टी संगठन पर आधारित पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक बूथ के ऊपर पूरी टीम को तैयार करके और सजग होकर के श्री नरेंद्र भाई मोदी के द्वारा किए गए कार्यों को जनमानस तक ले जाने में जुटी हुई है। जैसा मैंने कहा, गरीब कल्याण के 9 वर्ष, युवा विकास के 9 वर्ष, महिलाओं को दिए जाने वाले कल्याणकारी कार्यों के 9 वर्ष, जिसमें 33% बहनों को आने वाले समय में विधानसभाओं में और पार्लियामेंट में आरक्षण, और इसी प्रकार से किसान के कल्याण के लिए किए गए कार्य, इन सब को लेकर के और भारत की छवि विश्व के अंदर जो अत्यंत श्रेष्ठ छवि बनी है उसको लेकर के हम जनमानस में जाएंगे। श्री नरेंद्र भाई मोदी का कोई विकल्प इस समय देश में नहीं है और देश ने ये तय किया है कि हम मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे। वो वही स्थिति हिमाचल प्रदेश के अंदर भी है और हिमाचल का जनमानस जागरूक है और भारतीय जनता पार्टी जनमानस के हृदय के अंदर माननीय मोदी जी की छवि को लेकर के पहुंचेगी। और इस छवि को लेकर जिस तरीके से आपने कहा कि कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं, एक चर्चा कुछ दिनों पहले शुरू हुई कि हिमाचल प्रदेश में भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी कि जगत प्रकाश नड्डा भी चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसी भी एक चर्चा सर देखने को मिली है, कितनी सत्य है ये चर्चा? श्री जगत प्रकाश नड्डा जी हिमाचल प्रदेश से आते हैं। हमारे लिए गौरव का विषय है कि हिमाचल छोटा सा प्रांत है और छोटे से प्रांत से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना ये अपने आप में गौरव का विषय है। अभी 3 राज्यों के अंदर जो शानदार जीत, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में जो लैंडस्लाइड विक्ट्री या फिर इसको कहें कि प्रचंड जीत जो भारतीय जनता पार्टी ने हासिल की है, उसको लेकर हिमाचल प्रदेश के अनेक स्थानों पर श्री जगत प्रकाश नड्डा जी के अभिनंदन समारोह हुए, जिसमें नरेंद्र भाई मोदी जी का आभार व्यक्त किया और नड्डा जी को बधाई दी गई कि उनकी अध्यक्षता के अंदर ये जीत हुई और इससे पूरे देश का वातावरण बीजेपी मय, मोदी मय हुआ है। इसका अर्थ ये लगाया जाना कि वो चुनाव लड़ेंगे हिमाचल से, ये कदापि नहीं है। और माननीय नड्डा जी ने स्वयं चंडीगढ़ में मीडिया के माध्यम से ये स्पष्ट किया है। अंततोगत्वा किसको चुनाव लड़ना है, कौन लड़ेगा, इसका निर्णय जो राष्ट्रीय केंद्रीय हमारा चुनावी बोर्ड है वो करेगा। और हमारे लिए तो कमल का फूल नरेंद्र मोदी, ये और 2 ही चीजें हैं, जो आएगा हमको उसके लिए काम करना। जी सर, इसके साथ साथ चलिए अगर हम अभी ये कहें कि उम्मीदवारों के नाम या संभावित उम्मीदवारों के नाम अभी नहीं सामने रखे जा सकते, क्या ये सत्य है कि कुछ एक ऐसी सीट्स हैं 4 में से जिनमें बीजेपी अपने प्रत्याशियों को बदल सकती है? ऐसी एक चर्चा कई दिनों से देखने को मिल रही है कि शायद प्रत्याशियों के नाम बदले जाएं। भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व अपने निर्णयों को उचित समय पर उचित स्थान के ऊपर बताता है और आज ना तो उम्मीदवार की चर्चा है और ना ही उम्मीदवार हमारे लिए कोई आज विषय है। आज हम पूरी तरह जोर शोर से केवल 22 तारीख के कार्यक्रम के लिए लगे हैं। 24 तारीख को पूरे प्रदेश के अंदर और पूरे देश के अंदर नव मतदाता युवा युवतियों के बड़े सम्मेलन होंगे, जिसको श्री नरेंद्र भाई मोदी जी संबोधित करेंगे पूरे देश में। और हिमाचल में हम 68 विधानसभा क्षेत्रों पर 68 कार्यक्रम करेंगे
और फिर उसके बाद 26 जनवरी को तिरंगा यात्रा, घर घर तिरंगा, इस अभियान को लेंगे। इसके बाद हमारा एक और सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनों का बड़ा कार्यक्रम वो संपन्न होगा और हम सभी प्रकार के समुदाय के अंदर जाने के लिए, पहुंचने के लिए अगले 2 महीने में कार्यक्रम करेंगे। उसके बाद फिर उम्मीदवार की बात आएगी। जो भी उम्मीदवार आएगा वो हमें मोदी जी का चेहरा होगा और हम उसमें कमल का फूल और मोदी जी को देख करके जिताने में जुट जाए। जी, यानी कि अभी समय लगेगा, लेकिन धीरे धीरे लोकसभा चुनावों को लेकर भाजपा आगे बढ़ रही है। और बहुत बहुत शुक्रिया सर कि आप नेशन स्पीक्स के साथ जुड़े, आपने अपने विचार रखे। इसी के साथ साथ अपने दर्शकों से ये कहना चाहेंगे कि रामलला के लिए जो लंबा इंतजार किया गया है, वो इंतजार अब खत्म होने वाला है और 22 जनवरी को रामलला के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, जिसके लिए जोरों शोरों से तैयारियां चल रही है। आप सभी अपनी प्रतिक्रियाएं हमें कमेंट बॉक्स में दें। साथ ही नेशन स्पीक्स के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।